हाँ जी, हाँ जी। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। अदिति हियर फ्रॉम पीटी यूनिवर्स। आज मेरे साथ है पायल फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी गाइज, एक और स्टूडेंट ने लिख दी है नई हिस्ट्री। पायल ने गाइज बहुत ही कम टाइम में, लेस देन 10 डेज में अपने पीटी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया है। रिक्वायरमेंट थी 55 ओवरऑल फॉर टीआर। स्क्रीन पे सबसे पहले मैं आपको स्कोर्स दिखाऊंगी। इन्होंने जो है गाइज अचीव कर लिए 69 ओवरऑल। स्पीकिंग में है 77, 7 बैंड से ज्यादा है। रीडिंग में भी 7 बैंड से ज्यादा 61। राइटिंग में है 57 एंड लिसनिंग में है 65। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन पायल। थैंक यू सो मच मैम। पायल, सबसे पहले स्टूडेंट्स को बताइए अपनी पीटी की जर्नी के बारे में। कितना कम टाइम था वीजा फिनिश होने में और इतने अच्छे स्कोर्स कैसे अचीव करें? हाय एवरीवन। पहले स्टार्ट करने में तो मुझे थोड़ा डर था क्योंकि मैंने कभी पीटी किया नहीं था, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज भी थी। पर आप लोगों के साथ जब मैंने स्टार्ट किया तो जितने भी टीचर्स हैं सब बहुत अच्छे हैं, मतलब हेल्पफुल हैं। तो मेरे को इतना हार्ड नहीं लगा अपना एक जो था पीटी का एग्ज़ाम, तो सब इजी हो गया। ग्रेट। पायल, अगर बात करें पीटी की, मुझे याद है जब आपने एडमिशन लिया था बहुत ज्यादा स्केयर्ड थे, डरे हुए थे कि मैम वीजा फिनिश होने वाला है, टाइम ज्यादा नहीं है, कैसे आप कम टाइम में पास कराओगे। तो इतने कम टाइम में स्टूडेंट्स को बताएं कि किस तरीके से आपने इतने अच्छे स्कोर्स अचीव करें। हाँ, मुझे याद है मेरे 15 डेज़ बचे हुए थे, तो मैंने फिर आपको कॉल किया था। फिर हमने एज़ सून एज़ पॉसिबल स्टार्ट किया था। फिर आपके जो जो भी टीचर्स थे, आप थे, सबने मिलके मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर कर दिए थे। और फिर मैंने 2 क्लासेस ली थी एक साथ। तो सबने मिलके मतलब मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत एक अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो इतना मतलब मुश्किल नहीं था। जो आपने पोर्टल दिया था उसकी भी बहुत हेल्प हुई। उसी से मतलब मैंने सारा उसी से ही प्रैक्टिस किया था, तो सब इजीली हो गया। ग्रेट। गाइज, मैं आपको बता दूं कि पायल, क्योंकि टाइम कम था, पायल फर्स्ट टाइम टेस्ट टेकर्स थी। फर्स्ट टाइम टेस्ट टेकर्स को बहुत टेंशन होती है क्योंकि फॉर्मेट नहीं पता होता। लेकिन बीइंग अ फर्स्ट टाइम टेस्ट टेकर ने भी, पायल ने 3 मॉड्यूल्स में स्ट्रेट अवे बैंड 7 से ज्यादा बैंड अचीव करें, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। पायल, बहुत लोगों को लगता है पीटी बहुत मुश्किल एग्जाम है, पहली बार एग्जाम देने में स्कोर्स नहीं आएंगे। ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे? हाँ, डर तो लगता है कि नहीं आएँगे, पर नहीं, आपने मतलब आपने ट्रिक बताई थी। अगर कोई एक मॉड्यूल में पहला क्वेश्चन मिस भी हो गया, तो उसके बाद भी मतलब टेंशन नहीं लेनी है, आगे के लिए आपको बेस्ट देना है। मेरा भी ऐसे ही हुआ था, मेरा कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, जिसकी वजह से मेरा राइटिंग स्पीकिंग पार्ट था, जो स्पीकिंग और लिसनिंग का जो पार्ट था, वो मतलब इतना अच्छा नहीं गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सो मैंने उसकी टेंशन नहीं ली, मैंने आगे वाला अच्छे से किया, तो मेरे बैंड अच्छे ही आए उसमें फिर भी। हाँ, तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, अगर एक क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आ जाता है स्कोर अगर ढंग से हम फोकस करें। ग्रेट। पायल, अगर हम बात करें टेम्पलेट्स की, ट्रिक्स की, स्ट्रैटेजीज की, तो क्लासेस में जो आपने टीच करा, मतलब क्लासेस में जो आपने लर्न करा स्ट्रैटेजीज, जो पीटी यूनिवर्स ने आपको पढ़ाई, क्या आपने वही स्ट्रैटेजीज यूज करी थी और क्या आप पेपर में पढ़ाई जो स्ट्रैटेजीज थी वो वर्क करी? हाँ, मैंने वही यूज़ करी थी, स्ट्रैटेजी, टेम्पलेट सब वही यूज़ किया था, क्योंकि मुझे तो अपना कुछ पता ही नहीं था। तो और एक बात और थी, जो पोर्टल में मतलब हम अपने से टेस्ट देते हैं, तो ये बात अच्छी है कि हम आपको सेंड कर सकते हैं, फिर आप पूरा रिव्यू करते हो और जहाँ जो भी प्रॉब्लम है फिर बताते हैं कि हाँ भाई, आपने टेम्पलेट ऐसे यूज़ किया है, तो उसमें थोड़ा अपने से कंटेंट भी डालो। तो सारी स्ट्रैटेजीज़, ट्रिक जितनी भी उन्होंने बताई थी, सबने वर्क किया, तभी मेरे मतलब अच्छे मार्क्स आ गए थे उसमें, ग्रेट। 10 डेज़ में। हाँ। बिल्कुल। पायल, अगर बात करें स्पीकिंग सेक्शन की, स्पीकिंग सेक्शन में आपके हाईएस्ट स्कोर्स हैं 77 आउट ऑफ 90, बहुत अच्छे स्कोर्स हैं। तो स्पीकिंग सेक्शन में इतने अच्छे स्कोर्स कैसे अचीव करें और क्लासेस ने आपको स्पीकिंग सेक्शन में कैसे हेल्प किया? उन्होंने जो ट्रिक्स बताई थी कि कैसे बोलना है, अगर आप मिस भी कर दो कुछ, तो रुकना नहीं है, फ्लुएंसी मेंटेन रखनी है। ये सब जो उन्होंने जितने भी ट्रिक्स बताए थे, उन्होंने हेल्प करी है, और बाकी प्रैक्टिस तो करनी ही है। प्रैक्टिस तो खुद से ही करनी पड़ेगी। टीचर भी कितना आपको टीचर गाइड कर सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करनी है। हाँ, तो ग्रेट। मैंने प्रैक्टिस की तो जिससे हेल्प हुआ। प्रैक्टिस, टिप्स, ट्रिक्स, टेम्पलेट, स्ट्रैटेजीज, हुँ, इन सब चीजों ने आपको हेल्प करी और साथ ही में जो प्रॉपर तरीके से नोट्स, मेरे को लगता है जो हमने प्रोवाइड करे थे, हुँ। काफी हेल्पफुल रहे हम होंगे। नो आपके नोट्स ने ही हेल्प किया, मैं सारे नोट्स से ही किया जो भी किया। नोट्स
सब ट्रिक्स, टेम्पलेट्स ये सब यूज़ करके ही हुआ है। ग्रेट। पायल, बात करें राइटिंग सेक्शन की, बहुत सारे बच्चे डरे हुए होते हैं कि मैम हम तो डेली टाइप बेसिस पे टाइपिंग भी नहीं करते, तो राइटिंग में स्कोर कैसे करेंगे? मुझे याद है जब आपने एडमिशन लिया था आप भी बहुत डरे हुए थे कि राइटिंग सेक्शन तो बहुत मुश्किल हो सकता है। हुँ। राइटिंग सेक्शन में भी बहुत अच्छे स्कोर्स हैं, स्टूडेंट्स को बताएं कि राइटिंग सेक्शन में कैसे स्कोर्स अचीव करें। मोस्टली तो टेम्पलेट ने ही हेल्प करा, बाकी थोड़ा कंटेंट तो डालना ही पड़ेगा उसमें। और स्पीड ये है कि अगर रोज़ आप मैंने रोज़ मतलब 2 ऐसे किए ही थे, तो स्पीड अपने आप अच्छी हो ही गई थी। तो इतना राइटिंग में इतना मुश्किल नहीं है, आधा काम तो टेम्पलेट ही कर देता है। बाकी थोड़ा तो खुद भी कंटेंट डालना ही पड़ेगा, है जी, ना? बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। बात करें रीडिंग सेक्शन की, मुझे याद है ड्यूरिंग द क्लासेस पायल रीडिंग सेक्शन को लेकर आप बहुत वरीड थे कि मैम रीडिंग बहुत हार्ड है। इवन पेपर से पहले भी आपको था कि रीडिंग सेक्शन में पता नहीं किस तरीके का स्कोर आएगा। अभी रीडिंग में भी बैंड 7 से ज्यादा बैंड्स अपने अचीव करें, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो प्लीज स्टूडेंट्स को बताएं कि रीडिंग सेक्शन में क्लासेस ने कैसे हेल्प करी। मैम ने रीडिंग में भी थोड़ी ट्रिक्स बताए थे, आपने भी बताए थे और दूसरे जो थे उन्होंने भी, मतलब सबने हेल्प किया रीडिंग में। और थोड़ा बहुत ट्रिक्स और थोड़ा बहुत रीडिंग्स तो खुद करना पड़ेगा रोज़। हाँ, तो मेरे को इतना मतलब हार्ड बाद में लगा नहीं, रोज़ प्रैक्टिस किया है और वो अच्छी, मतलब आप लोग अच्छी प्रैक्टिस करवाते हो और फिर मास्टर क्लास में भी हेल्प होती है, आप ढंग से एक्सप्लेन करते हो, तो सब चीज़ हेल्प करती है। ग्रेट। ग्रेट। पायल, अगर बात करें स्कोर्स की, तो पहला क्या रिएक्शन था जब पोर्टल पे देखे कि फाइनली अब स्कोर्स आ गए हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ, मुझे लगा था हाँ 55 भी आ जाएगा तो बहुत है, क्योंकि मैं बता रही थी मेरा मतलब पहला 1-2 क्वेश्चन था जो मैंने मिस हो गया था कंप्यूटर की वजह से, तो मुझे लगा क्या पता स्कोर ना आए, बट आ ही गया था स्कोर इजीली। ग्रेट। तो पहला क्या रिएक्शन था, कैसा लगा स्कोर्स देखने के बाद? अब बहुत खुशी हुई कि मतलब वीज़ा खत्म होने वाला था, टेंशन बहुत थी, तो बहुत मतलब सब खुशी थे। सो अभी लाइफ कितनी चेंज हो गई है पीटी क्लियर होने के बाद पायल? अभी तो ये है कि अभी अब थोड़ा टेंशन भी नहीं है और अब ऐसा है कि अगर नेक्स्ट टाइम मुझे देना पड़ा तो मतलब अब टेंशन नहीं है। अब ये मुझे है कि अब दे सकते हैं, दोबारा दूँगी तो और अच्छे स्कोर आ जाएँगे, क्योंकि जो ट्रिक्स थी वो बहुत हेल्पफुल थी। वो अभी सब ईज़ी है। ऑल ग्रेट। पायल, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है ऑनलाइन क्लासेस है, पता नहीं डाउट्स क्लियर होंगे नहीं होंगे, या क्लासेस टाइम पर लगेंगी या नहीं लगेंगी। अभी आपने ऑनलाइन क्लासेस लगाई हैं, प्लीज फीडबैक शेयर कीजिए स्टूडेंट्स को। मुझे तो लगता है ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट हैं, और जैसे मैं मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट दोनों ही कर रही थी, तो मुझे बड़ा टेंशन था ऑनलाइन क्लासेस में कैसे होगा, बट आपकी मतलब क्लासेस बहुत अच्छी हैं और उसमें मतलब ये हर डाउट क्लियर होता है। अगर आप कुछ पूछो तो ऐसा नहीं है कि इग्नोर किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर बच्चे का डाउट क्लियर होता है ढंग से, अगर एक बारी में समझ नहीं आया तो दोबारा समझाते हैं, जो चीज़ मतलब बहुत अच्छी है। बहुत जगह ऐसा होता है कि इग्नोर कर देते हैं, पर आप लोग के यहाँ ऐसा नहीं है। मतलब और मास्टर क्लासेस ये और हेल्प करती है। मास्टर क्लासेस में तो आप पूरे ही डाउट ढंग से ही क्लियर कर देते हो और एक बात को मतलब 2-3 बार समझाया जाता है, जिससे सब अच्छे से वो हो जाता है। ग्रेट। सो जो पायल क्लासेस थी, जैसा कि आपने डबल बैचेस लगाए, टाइम कम था आपके पास, तो हम दो क्लासेस एक दिन में कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स को प्लीज बताएं कि अगर आप डबल क्लासेस लगा रहे थे तो क्लासेस आपके फ्लेक्सिबल स्केड्यूल के अकॉर्डिंग अवेलेबल थी, एंड ऑल्सो क्या ग्रुप क्लासेस में भी आपके एक एक डाउट क्लियर करे गए? हाँ, ग्रुप मैंने तो डबल क्लास ग्रुप में ही ली थी, तो मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब अगर 8 बजे शुरू हो रही है, तो 8 बजे ही शुरू हो रही है। और मतलब टीचर्स आप लोग बहुत मतलब अच्छे मतलब ढंग से समझाया मुझे, मतलब इतना वो नहीं था। शुरू में तो मुझे टेंशन था कि ढंग से समझाएँगे, नहीं समझाएँगे, बट उन्होंने मतलब एक ही बारी में ऐसा डाउट क्लियर करा कि मुझे दोबारा मतलब पूछना भी नहीं पड़ा कुछ। तो मैं तो बहुत हैप्पी हूँ कि मैंने आप लोगों को जॉइन किया, पीटी यूनिवर्स को जॉइन किया। मैं तो मतलब मैं बहुत ही लकी हूँ, मैंने आपको ऑनलाइन ढूँढा था तो मतलब मैं अच्छा डिसीज़न लिया पहली बार। ग्रेट, थैंक यू। पायल, बहुत स्टूडेंट्स हैं आपकी तरह जो जल्द से जल्द टीआर डालना चाहते हैं, उनमें से ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शायद पहले कभी पीटी ना करी हो, और वो पीटी को लेके वरीड भी हैं कि पता नहीं होगा क्लियर नहीं होगा, तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या रिकमेंड करना चाहोगे? मैं बोलूँगी पीटी यूनिवर्स जॉइन करो, हो जाएगा। क्योंकि मेरे को तो यकीन नहीं था, मेरे को तो बहुत टेंशन था। आपने बोला था हो जाएगा, डबल बैच
करो और आ जाएँगे स्कोर, ऐसा कुछ नहीं है। और सच में आ गया है स्कोर, मतलब मुझे और जगह तो सबने मुझे मना किया था कि नहीं होगा, पर आपने बोला था हो जाएगा और हो गया। तो मैं तो बोलूँगी सबको पीटी यूनिवर्स जॉइन करना चाहिए। ग्रेट, थैंक यू सो मच। पायल, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, फाइनल पीस ऑफ एडवाइस क्या देना चाहोगे? इस वक्त आपको बहुत लोग देख रहे होंगे, काफी ऐसे लोग होंगे जिनको लग रहा है कि टाइम कम रह गया है, स्ट्रेस है जिनके पास, काफी लोगों के पास वीजा कंडीशंस हैं, कुछ लोगों की फैमिली इश्यूज भी हैं, तो उन स्टूडेंट्स को क्या फाइनल पीस ऑफ एडवाइस देना चाहोगे? मैं तो सबको एडवाइस दूँगी कि पीटी यूनिवर्स जॉइन करो, मैम बहुत हेल्प करेंगी। आप मतलब वीज़ा में भी हेल्प करते हो, आप मतलब हर चीज़ में हेल्प करते हो, तो आप हर चीज़ ईज़ी बना देते हो। तो मैं तो सबको बोलूँगी पीटी यूनिवर्स जॉइन करो और मैम सबकी हेल्प करेंगी। थैंक यू। अब मैंने तो मतलब ये भी है कि अगर मुझे क्लास के बाहर भी कुछ पूछना था, तो मैंने आपको डायरेक्ट कॉल किया था। तो मतलब आप हर चीज़ में मतलब बहुत मतलब कोऑपरेटिव हो, तो मैं तो सबको बोलूँगी पीटी यूनिवर्स जॉइन करो। थैंक यू जी। गाइज, मैं आपको बता दूं कि पायल ने बहुत सारा हार्ड वर्क किया है। टाइम भले ही कम था, जॉब वो डबल भी कर रही थी, बट शी वॉज वेरी मच पंक्चुअल। ऐसी कोई भी क्लास नहीं थी जिसमें मैंने पायल को ना देखा हो। उन्होंने अपने सारे डाउट्स क्लियर करे थे। एंड स्पेशली एक बहुत अच्छी बात थी कि पेपर से पहले उन्होंने मॉक टेस्ट करके उसका फीडबैक भी लिया था, जो कि काफी हेल्पफुल रहा क्योंकि उनको पूरा पैटर्न क्लियर था। एंड इसी के कारण इतने कम टाइम में स्कोर्स आ पाए, 7 ईच ऑलमोस्ट है। राइटिंग में थोड़े से बैंड्स कम रह गए, लेकिन बाकी सभी मॉड्यूल्स में इनके 7 से ज्यादा है। एंड मैं फिर से बता दूं, रिक्वायरमेंट सिर्फ 55 ओवरऑल की थी, लेकिन रिक्वायरमेंट से ज्यादा ही स्कोर्स आए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो वंस अगेन मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन पायल, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू। थैंक यू मैम।